हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। जल्दी से बताएंगे कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका 5 महाद्वीप है, बी ऑप्शन आपका 7 है, सी ऑप्शन आपका 8 है और डी ऑप्शन आपका 4 है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि टोटल आपके 7 महाद्वीप हैं, याद रखना है। ठीक है, तो पृथ्वी पर टोटल आपके 7 महाद्वीप हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जानेंगे। देखेंगे कौन कौन से हैं विश्व में 7 महाद्वीप, आपके कौन कौन से हैं, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहला आपका एशिया आता है, फिर यूरोप है, फिर आपका अफ्रीका है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका है, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका है, फिर आपका अंटार्कटिका है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपके 7 महाद्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सेकंड नंबर पे, क्वेश्चन सेकंड नंबर पे आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। जल्दी से बताएंगे कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। टोटल आपके 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे थर्ड नंबर पे, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका एशिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की अगर हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पे देखेंगे, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, अलाई घाटी है, डांग घाटी है, चुई घाटी है या फिर आपका फरगना घाटी है। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ नंबर पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका डांग घाटी हो जाएगा। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, तो आपकी डांग घाटी है। तो यहाँ पर हम इसके नोट्स के बारे में जानेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सिक्स नंबर पे, तो सिक्स नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस महानदी में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सेवेंथ नंबर पे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका यांगत्जी नदी है। कौन सी नदी है? यांगत्जी नदी जो है वो आपकी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़े द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सबसे बड़ा द्वीप है। अगर हम यहाँ पर महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे नाइन्थ नंबर पे, तो नाइन्थ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटे महाद्वीप की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप की बात की जा रही तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर पे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10th पे। तो 10th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका अंटार्कटिका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे इसके कीवर्ड, यहाँ पर की पॉइंट्स देखेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि अंटार्कटिका यानी कि सबसे दक्षिणी महाद्वीप, ये एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई स्थायी मानव निवास नहीं करती है। तो ये आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11th पे आपका क्या दिया गया है। तो 11th नंबर पे क्वेश्चन आपका लिखा है कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, क्वेश्चन नंबर 11th पे। तो 11th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका मौसिन राम हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, तो आपकी मौसिन राम में होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th पे देखेंगे, दिया गया है कि दुनिया में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है। दुनिया में सबसे कम वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आटाकामा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा आटाकामा में होती है, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे नोट्स में यहाँ पर आपका दिया गया है कि विश्व में सबसे कम वर्षा आटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। आटाकामा मरुस्थली उत्तरी चिली में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है
13 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हिंद महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखेंगे तो 14 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर की अगर हम बात करते हैं तो 14 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वो आपका आर्कटिक महासागर है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 15 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 15 नंबर का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,848 मीटर कितनी है? 8,848 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 16 नंबर पे, तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि चोटी XV हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चोटी 50 हो जाएगा, चोटी 15 राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसके कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल PK14 के रूप में जाना जाता था और माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, यह नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 17 नंबर पे, तो 17 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 नंबर का यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखेंगे तो 18 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 नंबर का यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 19 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, तो कॉफी उत्पादक का सबसे बड़ा देश जो है वो आपका ब्राजील है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 20 नंबर पे, तो 20 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो हवाओं का देश किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डेनमार्क हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट कीज के बारे में जानेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपके दिए गए हैं कि पवन, क्या लिखा है? पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे आपका क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया है कि मृत सागर यानी कि आपका डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है। तो जल्दी से बताएंगे मृत सागर जो है यानी कि डेड सी है किन दो देशों के बीच में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 21 का। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका जॉर्डन और इजराइल हो जाएगा। ठीक है, जॉर्डन और इजराइल जो है वो आपका मृत सागर किन दो देशों के बीच में है, तो जॉर्डन और इजराइल देशों के बीच में है, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट कीज के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखेंगे पॉइंट क्या है आपके। यहाँ पर आपका दिया गया है कि मृत सागर एक नमक की झील है। मृत सागर जो है आपकी एक नमक की झील है, जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या दिया गया है। तो 22 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका श्रीलंका का है। कहाँ का है आपका? श्रीलंका, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पे देखेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी महापर्वतीय क्या है? महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला
पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वत श्रृंखला आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 24 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वन्य जीव है या फिर रामसर साइट है या फिर ओजोन परत है या फिर विश्व धरोहर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 24 पे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ओजोन परत हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 25 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश की यूरेनियम उत्पादक देश की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक जो देश है वो आपका कजाकिस्तान है, मतलब कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि तुम क्या लिखा है, तुमला पल्ले, क्या लिखा है, तुमला पल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 का तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखेंगे तो 27 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 पे तो 27 की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखेंगे तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 का तो 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कामेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामेट, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। अब देखेंगे इसके नोट में क्या दिया गया है। नोट में आपका दिया गया है कि कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। लोत्से, क्या है, लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या दिया गया है। तो 29 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 का तो 29 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका सोवियत संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे देखेंगे तो 30 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरिक्ष में, क्या लिखा है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? जल्दी से बताएंगे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन नंबर 30 पे तो 30 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मेजर यूरी गागरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजर यूरिन गागरी, मेजर यूरी गागरिन आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 31 पे तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? जल्दी से बताएंगे कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31 का तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन नंबर 32 का तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 33 नंबर पे तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्या लिखा है, क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एच कोल है, बी ऑप्शन आपका है जॉन मार्शल है, सी ऑप्शन आपका अलेक्जेंडर कनिंघम है, या फिर आपका डी ऑप्शन जेम्स यहाँ पर फर्ग्यूसन है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका एच कोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका एच कोल, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर इसके नोट्स में क्या दिया गया है। नोट्स में यहाँ पर आपका दिया गया है कि एच कोल को 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का
क्या लिखा हुआ है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटो है, राइट बंधु है, राकेश शर्मा है या फिर क्लीमेंट एटली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि राइट बंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट बंधु आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 35 नंबर पे, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, तो 35 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, सिरमावो भंडार नायके हो जाएगा। ठीक है, सिर क्या हो जाएगा, श्री मावो भंडार नायके, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे देखेंगे, तो 36 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका 36 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 37 नंबर पे, तो 37 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, लाओस है, बीजिंग है, हिरोशिमा है या फिर टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 37 का, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हिरोशिमा हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व में प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, आपका हिरोशिमा हो जाएगा। और ये कब गिराया गया था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 38 नंबर पे, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जापान की मुद्रा क्या है, यहाँ पर आपसे दिया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। अब देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट कीज के बारे में। यहाँ पर आपका लिखा है कि जापानी येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जापानी येन संयुक्त राज्य अमेरिका, डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबारी वाली मुद्रा है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखने हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे, तो 40 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो 40 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका कैलिफोर्निया हो जाएगा। ठीक है, कैलिफोर्निया रीड यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट कीज में यहाँ पर आपका क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट कीज जरूर देखेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली दुनिया में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर है, आपका बेंगलुरु में है। ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे, ये सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन आपका देखेंगे 41 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में कौन सा देश है जो कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्वेश्चन नंबर 41 का। तो 41 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट कीज में यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत दुनिया में जूट यानी कि गोल्डन फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का स्थान आता है। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर पे देखेंगे, तो 42 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़े द्वीप की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, तो 42 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे, तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़े नदी द्वीप की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि माजुली द्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो आपका माजुली द्वीप है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 44 नंबर पे, तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े पक्षी की अगर हम बात करते हैं 44 नंबर पे, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो है वो आपका सबसे बड़ा पक्षी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 45 नंबर पे, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है, क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो 45 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि टेम्स नदी हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्स नदी जो है वो इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 46 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार की अगर हम बात करते हैं तो 46 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि चीन की महान दीवार हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आपके नोट में क्या दिया गया है। नोट में आपका दिया गया है कि कुंभलगढ़ की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, यानी कि चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार की बात आती है तो कुंभलगढ़ में है। और ये कहां पर है आप कमेंट करके बताएंगे। कुंभलगढ़ भारत के किस राज्य में है, जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पे देखेंगे, यहां पर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है। तो यहां पर सांभर झील के बारे में सत्य कथन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 47 का। तो यहां पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। ये आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो 48 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, क्वेश्चन नंबर 48 का। तो यहां पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 2010 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2010 राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 49 नंबर पे, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था, क्वेश्चन नंबर 49 का। तो 49 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ईरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईरान राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 50 नंबर पे, तो 50 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो 50 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि राजस्थान में डेबर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान में डेबर झील आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे इसके नोट्स में क्या दिया गया है। नोट्स में यहां पर आपका लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, मियान जलाशय एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जयसमंद झील या डेबर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये आपको याद रखना है। कृत्रिम का मतलब होता है जो मतलब कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 51 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। जल्दी से बताएंगे कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक जो भाषा है वो आपकी मंदारिन है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं 51 नंबर की, तो राइट आंसर यहां पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि चीन की हो जाएगी। ठीक है, तो मंदारिन भाषा कहां की है, तो आपके चाइना देश की है। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 52 नंबर पे। तो 52 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश की अगर हम बात करते हैं 52 नंबर पे, तो यहां पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 53 नंबर पे, तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था, क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो 53 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि किंग राजवंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किंग राजवंश आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो की पॉइंट लिखे हुए वो क्या है आपके। यहाँ पर आपका दिया गया है कि क्या लिखा है, किंग राजवंश। यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि किंग राजवंश या किंग साम्राज्य आधिकारिक तौर पर ग्रेट किंग या चीन के शाही इतिहास में अंतिम शासक था। किंग राजवंश की स्थापना 1636 में हुई थी और इसने 1644 से 1912 तक चीन पर शासन किया था। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 54 नंबर पे, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जल मार्ग का नाम क्या है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो 54 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 54 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ग्रैंड कैनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रैंड कैनाल आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे इसके नोट्स में क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया है कि चीन की ग्रैंड कैनाल दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। यह जलमार्ग पीली नदी और यांगजी नदी की कड़ी है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो 55 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर इसके नोट्स में क्या दिया गया है। नोट्स में यहाँ पर आप जरूर देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि रेशम की खोज 118 ईस्वी पूर्व में चीन में हुई थी। इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चीन में आरंभ हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पे।
तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 56 का इटली है, जापान है, पेरू है या फिर फिजी है? क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि इटली आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 57 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूजीलैंड है, बी ऑप्शन आपका जापान है, सी ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया है और डी ऑप्शन आपका थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 57 का तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 58 का तो 58 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 19 दिसंबर 1966 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 19 दिसंबर 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के कितने देश सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 59 पे तो 59 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 05 हो जाएगा। ठीक है, 05 आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ द भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 60 पे तो 60 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1968 हो जाएगा, यानी कि आपका 1968 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 61 के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है वो आपके बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 62 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे कि म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 62 पे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा म्यांमार क्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यांमार क्यात राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 63 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका जोंगखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोंगखा राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर पे तो 64 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ष गोंगसा ओगेन वांगचुक भूटान के पहले सम्राट बने थे? क्वेश्चन नंबर 64 पे तो 64 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 1907 हो जाएगा, यानी कि 1907 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पे क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? क्वेश्चन नंबर 65 पे 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर पे तो 66 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? क्वेश्चन नंबर 66 का तो 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बामर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बामर राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 का तो 67 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका तीरंदाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीरंदाजी आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर पे तो 68 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भूटान के किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 68 की तो 68 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 69 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश में धो पुरुष का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है? क्वेश्चन नंबर 69 का तो 69 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर पे तो 70 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 70 पे
70 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका भूटान देश हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? भूटान देश आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 71 नंबर पे। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा है कि सोपारकर, क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज का लोगो किस देश की सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि भूटान देश का है। क्या है आपका? भूटान आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 72 नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दसई, क्या लिखा है? दसई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? क्वेश्चन नंबर 72 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर पे। 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जांका, क्या लिखा है? जांका अथवा जानको नामक एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज किस देश के जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 74 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ यानी कि इंडियन सिटीजन एसोसिएशन ऑफ नेपाल की शाखा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74 पे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका ललितपुर हो जाएगा। ललितपुर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 75 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 75 पे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 76 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 76 का। तो 76 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पे दिया गया है आपका, लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? जल्दी से बताएंगे, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 77 का। 77 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 1973 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1973 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 78 नंबर पे। क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 78 का। तो 78 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? तो बांग्लादेश का जनक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 79 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका शेख मुजीबुर रहमान, इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर पे। तो 80 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोक गीत हैं? क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि काजी, क्या लिखा है? काजी नजरुल इस्लाम किसी देश के राष्ट्रीय कवि थे? जल्दी से बताएंगे किस देश के राष्ट्रीय कवि थे? क्वेश्चन नंबर 81 का। तो ये आपके बांग्लादेश के थे। कहाँ के थे? बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर देखेंगे तो 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जल्दी से बताएंगे, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कटहल हो जाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वो आपका कटहल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर पे। क्वेश्चन क्या दिया गया? 83 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वियना के किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति है जिसमें उन्होंने चार हाथों में चार हॉकी स्टिक पकड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 83 जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यानचंद्र है, धनराज पिल्लई है, या फिर ऊधम सिंह कूलर है, या फिर आपका भारत भारत यानी कि भरत कुमार छेत्री है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 83 का। तो यहाँ पर अगर हम 83 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 83 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ध्यानचंद्र हो जाएगा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 84 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा है कि दुनिया के किस एकमात्र देश का ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है, क्वेश्चन नंबर 84 पे। तो राइट आंसर यहाँ पर 84 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 85 पे। तो 85 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 86 का। तो 86 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका दरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दरी। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता कितनी थी, क्वेश्चन नंबर 87 पे। तो 87 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि 9.1 थी। कितनी थी? 9.1 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर पे देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चावल से बनने वाला एक पकवान किरबित क्या लिखा है, किरीबात किस देश का व्यंजन है, क्वेश्चन नंबर 88 का जल्दी से बताएंगे। तो 88 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 89 का। तो 89 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कोलंबो हो जाएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर पे। तो 90 नंबर पे क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। तो कॉफी का कटोरा किस देश को कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि ब्राजील देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2010 और 2012 के दौरान समीक्षा विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजिया में का उच्च पंजीकृत छाया तापमान कितना दर्ज किया गया था, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 का 91 की बात करेंगे तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाता है, जो कि आपका 58 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया पाम, क्या लिखा है? पाम बनाया गया पाम जुमेराह नामक कृत्रिम द्वीप किस देश की एक परियोजना है, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे तो 92 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका संयुक्त अरब अमीरात यूएई हो जाएगा। यूएई आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका क्या दिया गया है यहाँ पर 93 नंबर पे। तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि ग्रेनोइड, क्या लिखा है? ग्रेनोइड जाति किस महाद्वीप की मूल निवासी है, क्वेश्चन नंबर 93 का। तो 93 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा है सोगात्सु, क्या लिखा है? सोगात्सु किस देश का नव वर्ष त्योहार है, क्वेश्चन नंबर 94 का। तो 94 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 95 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था, क्वेश्चन नंबर 95 का। तो 95 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका फिनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनलैंड आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 96 का। तो 96 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका उत्तर कोरिया हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन से वनवासी लोग मुख्य रूप से कांगो के मध्य अफ्रीका के मूल निवासी शिकारी संग्रहकर्ताओं का एक समूह है, क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका पिग्मीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिग्मीज आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मात्रोसी किस देश से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 98 का। तो 98 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम एबीसियाना है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 99 का। तो यहां पर आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका इथियोपिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथियोपिया आपका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है। ऑप्शंस यहां पर दिए गए, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, या फिर भारत है, या फिर आपका कनाडा है। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। और ये थी आज की मोस्ट